नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि हम किसी एक संख्या को लेंगे और उसका वर्ग ज्ञात करेंगे द्वंद्व विधि के द्वारा। तो इससे ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार किसी संख्या को बिना लंबी प्रक्रिया का गुणा किए हम उसका वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीके से। तो बहुत सिंपल है, इसमें टुकड़े कैसे करने हैं वो आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे हमने एक संख्या ले ली 345 और हमें उसका वर्ग ज्ञात करना है। वैसे अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो उसको 345 को 345 से गुणा करके वो लंबी प्रक्रिया होगी, हमें इस विधि द्वारा करना है। तो इसके जो टुकड़े करने हैं वो थोड़ा समझिए। सबसे पहले हमें एक अंक लेना है, तो डी कैसे हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 का डी, फिर ऑब्लिक लगा देंगे आडी लाइन। फिर हम 2 अंक लेंगे 34, तो 34 का डी, फिर ऑब्लिक। फिर हम 3 अंक लेंगे पूरे 345 का डी। ध्यान से वापस एक बार देख लीजिए। सबसे पहले एक ही अंक को लिया है, उसी का डी किया है 3 का डी, फिर 2 ले लिए 34 का डी, फिर पूरे तीनों ले लिए 345 का डी। फिर से चली रही प्रक्रिया आपकी। फिर हमें वही प्रक्रिया को उल्टा करना है, यानी कि पहले हमने एक अंक लिया था, अब हमें छोड़ना है, तो इसको हम ढक देंगे तो बचा हुआ 45। तो इस बार हो जाएगा 45 का डी, और उसके बाद आखिर में बचेगा 1 5, तो 5 का डी। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सही होने पर ही आगे का सवाल पूरा सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। पहले एक संख्या लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर पूरी लेनी है, फिर एक को छोड़ना है और फिर दोनों को छोड़ना है, फिर सिंगल संख्या लेनी है। अब पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार की संख्या का डी कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जैसे 3 का डी ज्ञात करना है, तो 3 एक सिंगल संख्या है, एक अंक है, एक अंक का जो डी होता है वो उसी का वर्ग होता है। तो 3 का डी कैसे हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। 2 अंकों की संख्या है 34, उसका डी है, तो 2 का गुणा कर देंगे इन दोनों के गुणनफल से, तो ये इस प्रकार से इसका डी निकल जाएगा। फिर ऑब्लिक। अब 3 अंकों की संख्या का डी कैसे ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर चुके हैं, पहले विधि बताया हमें। 2 का गुणा हो जाएगा इन दोनों किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल से, 2 × 3 × 5। किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल उसका 2 से गुणा हो गया, प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर हो गया। फिर ऑब्लिक 45 का डी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का डी बहुत आसान होता है, 2 का गुणा कर दो इन दोनों की संख्याओं के गुणनफल के साथ, 4 × 5 और 2 का गुणा इनके साथ हो गया। ये ऑब्लिक लगाने बहुत ज़रूरी है। 5 एक अंक की संख्या है, इसका जो डी होगा वो इसी का वर्ग होगा। इस प्रकार हमने व्यवस्थित लिख दिया। अब इनको हल कर देंगे। 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो गया। ऑब्लिक पहले कोष्टक वाला हल कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12 और ये 2 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। इसी प्रकार 2 × 3 × 5 में 3 बन जाए 15 हो गया, और 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 4 × 4 = 16। इसी प्रक्रिया में 2 × 4 × 5 = 20, ऑब्लिक 5 का वर्ग 5 × 25, 9 ऐसा का ऐसा, 12 × 2 = 24। यहाँ पे हमें बच्चों को ये समझना होगा कि ये नियम याद रखना है हमेशा कि गुणा पहले होता है, ये ना करें कि 15 को 16 से जोड़ दें। ठीक है, इस पंक्ति में तो 15 × 2 = 30 और प्लस 16। इसी प्रकार 20 × 2 = 40 और ये 25 ऐसा का ऐसा। एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, 9 ऐसा का ऐसा, 24 ऐसा का ऐसा, ये दोनों जुड़ गए 46 हो गए, फिर 40 और फिर 25। अब जो एक अलग चीज़ इसमें शुरू होती है, इन आड़ी लाइनों को कब हटेगी ये लाइनें ये लाइनें तभी हटेंगी जब सभी स्थानों पर एक ही अंक होगा। वापस से सुनिए, ये जो लाइनें हैं अभी हमें हटानी है, एक संख्या चाहिए। ये लाइनें तभी हटेंगी जब सभी स्थानों पर एक अंक होगा सिवाय पहले स्थान पे। तो यहाँ तो उल्टा है, पहले स्थान पे एक अंक है, बाकी सब जगह पे 2 अंक है। पहले स्थान पे एक अंक 2 अंकों की संख्या हो सकती है, 3 अंकों की संख्या हो सकती है, परंतु बाकी सब जगह पे एक ही अंक की संख्या होनी चाहिए। उसके लिए हमें धीरे धीरे उसको एक अंक की बनानी पड़ेगी। कैसे करेंगे, जैसे ये अंतिम है, इसी से शुरुआत यहीं से करनी है, इधर से ही करनी है। तो इसमें जो इधर वाली संख्या है उसे हमें इधर भेजना है, तो 2 इधर आ जाएगा, वो इधर जाके जाएगा कहाँ पे, वो उसमें जुड़ जाएगा। तो ये 40 है, अगली बार ये 42 हो जाएगा। तो अगली बार में 9 ऐसा कैसा, 24 ऐसा कैसा, 46 ऐसा कैसा, क्योंकि प्रक्रिया यहीं हुई थी इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 2 इसमें जुड़ गया, ये 42 हो गया, और ये 25 का 2 चला गया, 5 बच गया। इसी प्रकार ये जो 25 था ये 2 अंकों का था, अब ये 1 अंक का हो गया। अब यहाँ से ये 42 हो गया, यहाँ से ये 4 चला जाएगा, इस वाले में जुड़ जाएगा उसके साथ,
और ये 2 शेष रह जाएगा। जैसे हमने वापस नीचे आ जाएंगे तो 9 ऐसा का ऐसा, 24 ऐसा का ऐसा, ये 46 थे, ये 4 इसमें जुड़ गए तो ये 50 हो गए, 2 बच गया और ये 5 ऐसा का ऐसा हो गया। अब ये भी एक अंक का हो गया, ये भी एक अंक का हो गया। अब ये 50 ही 2 अंकों का है तो इसमें से 5 को हमें इधर भेजना होगा, तो 9 ऑब्लिक ये 24 में 5 जुड़ जाएंगे 29 हो जाएगा। यहाँ 50 में से 0 बच जाएगा और अब ये 2 और ये 5, फिर 29 2 अंकों का है, इधर से 2 चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 9 बच जाएगा, ये 0, ये 2 और ये। अब मैंने जैसे कहा था कि पहले स्थान पे 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या हो सकती है, लेकिन बाकी सभी स्थानों पे 1 1 अंक की संख्या होनी चाहिए। जैसे ही ऐसा आ जाता है हम उसे एक साथ लिख सकते हैं, ऑब्लिक की लाइनों को हटा सकते हैं। तो अब इन सब लाइनों को हटा देंगे, एक साथ लिख देंगे तो 119025 ये 445 का वर्ग है। हमें इसकी जांच करनी है तो हम कैलकुलेट भी इसकी जांच कर सकते हैं, और हम चाहे तो अगर हमारे पास एग्ज़ाम में समय है तभी हमें ऐसा करना है, अन्यथा नहीं करना है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि बिना लंबी गुणन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को करने में हमें समय लगता है, लेकिन अगर हमें इसकी जांच करनी है और हमारे पास समय है परीक्षा के अंदर तो हम आराम से, इससे हमारी गणित और अच्छी होगी। हम इसका व्यवस्थित गुणा जो हम पहले करते हैं वैसा करके इसको जांच सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है हमारा। तो इस प्रकार ये विधि लंबी ज़रूर है दिखने में, लेकिन आसान है, लंबी गुणन प्रक्रिया से बच जाते हैं हम। धन्यवाद।